मेरे सभी भाई बहनों को मीठी मीठी राम राम। और वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो हम इन गुठलियों के भी अब दाम बटोरेंगे। और ये हमने कुछ आम खाए तो इनको आज हम बीजेंगे और कैसे इसका अंकुर उगेगा और कैसे नए पेड़ तैयार हो जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं बाहर अपने खेत में। छोटी सी खेती है मेरे। और ये चाय पत्ती है, इसको हम डालेंगे, जो फूल वाले पौधे होते हैं उनमें डालेंगे। जैसे यूज्ड चाय पत्ती है तो इसको धोके में हम रख लेते हैं और वही प्लांट्स में डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो इस चाय पत्ती को ठिकाने लगाते हैं। ये है मेरा पोर्तुसुला। इसमें तो चाय पत्ती कमाल का काम करती है। थोड़ी थोड़ी बस एक एक चम्मच के लगभग डाल दो। मेरे पास कई जगह मैंने लगा रखी है, तो बस ऐसे छिड़कना होता है। ये इसमें भी मैंने लगा रखी है, मैंने खुद बनाया था DIY करके। तो थोड़ी थोड़ी इनमें डाल देती हूँ। और एक ये मेरे पास मुड्डा था, मैं राजस्थान से लाई थी, लेकिन ये डबल था, ऊपर और नीचे अलग अलग होता था, वो खुल जाता था। तो मैंने इसमें भी ये अब गर्मियों में पोर्तुसुला लगा दिया। इसके ऊपर छेद हैं चारों तरफ, बारीक बारीक ये दिख रहे होंगे आपको। इसमें मैंने लगाया था, कई सूख गई हैं और लगा देंगे। ऐसे ही ऊपर छेद हैं, ये देखिए। तो इनमें मैंने ये एक एक डंडी तोड़ के लगा दी और अब बहुत गहरी हो रखी है। तो इन जो सुराख है इनमें भी थोड़ी चाय पत्ती हम डाल देते हैं। जैसे ये मैंने ली और इसको ऐसे डाल देते हैं, ये अंदर अपने आप चली जाएगी इन्हें सुराख में। गुलाब में भी बहुत अच्छा काम करती है ये, तो थोड़ी सी गुलाब में डाल देते हैं। अभी गुलाब की ग्रोथ हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज की चाय पत्ती का हमने काम खत्म कर दिया है। पौधे तो बहुत हैं, चाय पत्ती कम पड़ गई है, कोई ना, बाद में करेंगे। और रोज की रोज होती है। तो ये है मेरे अंगूर की बेल, काले वाले अंगूर की बेल। अभी पता नहीं ये पकेंगे कब, खूब लगे हुए हैं, ये भी मैं दिखाऊंगी आपको। और अगर जानकारी इसके बारे में चाहिए तो इसकी भी जानकारी दूंगी, कब लगाई, कैसे लगाई और कैसे इसमें अंगूर आते हैं। अभी तो नए गुच्छे भी आ रहे हैं, अंदर की तरफ 3-4 नए गुच्छे भी हैं। वो पता नहीं 12 मासी के है, मुझे नहीं पता, काले वाले हैं, मुनक्का टाइप। तो ये गुठली लगाने के लिए मैंने एक इस तरह का औजार ले लिया है। ये जैसे सरिये होते हैं, इसको मैंने मुड़वाया था, जो गेट के आगे जाली वाली होती है उनको खोलने के लिए। तो ये इस काम भी आती है, खुरपी का इसमें काम नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपनी इधर की छोटी सी बगिया में, किचन गार्डन में। ये मैंने कुछ मिट्टी डलवाई थी, यहाँ हमारे उस तरफ मार्केट बन रही है, तो वहाँ से बाहर से लाके उन्होंने मिट्टी डाली थी। तो वो मिट्टी मैंने कुछ 2-4 बाल्टी यहाँ रखवा ली थी कि गमले गुमले भरते हैं तो काम आती है। आज हम ये गुठलियाँ इसी में दबाएंगे। इससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैं खाद जो पत्तों की है, जो पत्ते गिरते हैं, आम के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं मेरे पास, तो उनको मैं एक इस तरह से ड्रम तैयार कर रखा है, आप भी कर सकते हो। और ये देखिए क्या बढ़िया खाद बन गई है पत्तों की, ये हमारे पूरा साल भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें कुछ नहीं, पत्ते और मिट्टी है बस। तो ये जैसे बरसात का पानी डलता है तो ये गल सड़ के अच्छी खाद बन जाएगी। तो चलो हम काम तो और करने आए हैं। तो अभी मैं इसको हटा लेती हूँ, ये ईंटे मिट्टी। तो मिट्टी को निकालते निकालते मेरी नज़र पड़ गई है अमरूद के पौधे पर। देखो कितने बढ़िया अमरूद लगे हुए हैं, ये देखिए। पर आजकल के मौसम में कीड़े हैं, कोई ये हमें बताए कि ये कीड़े ना हो। बहुत ज़्यादा अमरूद हैं, बड़े बड़े, लेकिन एक भी अमरूद हम खा नहीं सकते। देखिए नीचे गिर गया है एक तो। पेड़ अमरूद से भरा हुआ है, लेकिन क्या करें अब। ये देखिए लाइन लगा रखी है यहाँ इकट्ठे कर करके। तो किसी गाय को खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही काटो उसमें कीड़ा निकलता है। तो अमरूद हमने थोड़े कच्चे तोड़ लिए हैं, ये ठीक शायद निकलेंगे, क्योंकि हमने कुछ काटे थे तो ये ठीक निकले हैं। और ये देखिए एक डस्टबिन हमने काट काट के भर दिया है, और ये भी खराब निकलेंगे क्योंकि इनके छेद हो रखे हैं। तो इनको काट के और मैं गायों को खिला दूंगी, उनका भी पुण्य हमारा भी पुण्य। कुछ हम खा लेंगे, कुछ वो खा लेंगे, ये तो नेचर है। और फूड चेन है, कुछ हमारे लिए है, कुछ जानवरों के लिए है, कुछ पक्षियों के लिए है। चलो जो मिल जाए वही भगवान की दया से सिर माथे पर। और आप मेरा चैनल देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है बहुत। और जो मैं अंगूर की बेल के बारे में बता रही थी, ये देखिए ये है वो बेल। और देखो कितनी भरी हुई है,
मैंने पिछली बार ये जाल बनवा दिया था, तो इसमें ये देखिए कैसे गुच्छे लटक रहे हैं। देखो गुच्छे छोटे हैं लेकिन अंगूर मोटे और हेल्दी हैं। ये इसकी जड़ है। ये यहाँ हम इसकी खाद पानी देते हैं टाइम टू टाइम। वो भी मैं पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगी, अगर आप जानना चाहेंगे तो। किसी की इच्छा हो तो गमले में भी लग सकती है, ये छत पे लगा दो तो और भी अच्छी बात है, बहुत दूर तक चली जाती है ये। और ये जो नए मैं बोल रही थी कि नए गुच्छे आ रहे हैं, ये देखो ये नए अंगूर भी बन रहे हैं साथ के साथ। ये देखिए, पता नहीं अब अंगूर का मैंने पहली बार देखा है कि 12मासी भी होते हैं। चलो मैं घूम फिर के फिर आ गई हूँ अपनी मिट्टी के पास, और अभी इस मिट्टी में हम लाइन लगा लेते हैं ऐसे कि हमारी गुठलियाँ आ जाएं। ये देखिए कुछ पत्थर वत्थर भी हैं इसमें, तो पत्थर निकाल देंगे और इसी में लगा देंगे। बरसात का मौसम है, जैसे ही नमी रहेगी तो ये उग जाएंगी। तो इसमें और भी गुठलियाँ हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ किस चीज़ की हैं। ये हम ऐसे रख देते हैं। तो आम की गुठलियाँ मैंने ये एक लाइन में लगाती हैं, एक लाइन और खींचती हूँ, एक लाइन और मैंने खींच ली। और इसमें है ये एप्रिकॉट है और प्लम है, इसके भी बीज हम लगा देते हैं। उग जाएंगे तो वाह भाई, नहीं उगेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इनको हम देंगे ढक इस तरह से। ये ढक दिया, बस अब हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा थपथपा देते हैं, और जो आम हमारी गुठलियाँ बनती जाएंगी तो हम और लगाते जाएंगे। इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसको हम ढक देते हैं। गर्माइश और नमी से बहुत जल्दी ये उग जाएंगे। जैसे ही उगते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और इनको कैसे रिपोर्ट करेंगे, कहाँ लगाएंगे, वो भी पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो हमारे पास 6-7 आम के पेड़ तैयार हो जाएंगे, प्लम और क्या कहते हैं उसको, एप्रिकॉट भी हो जाएंगे।